नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी स्टडी विद गौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी पेट की संपूर्ण जीएस से संबंधित सीरीज़ चल रही थी। इसमें आप लोगों के ज्योग्राफी के 5 और हिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। ये हिस्ट्री का आपका चौथा लेक्चर है। ये लेक्चर है जैन धर्म के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैन धर्म से संबंधित क्या है और जैन धर्म में मुख्य जो इसके तीर्थकर थे वो कौन थे और उनकी जीवनी के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर, ये जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे इनका नाम था ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जो हमारे मुख्य हमें जिनके विषय में पढ़ना है, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ना है, उनका नाम है महावीर स्वामी। ये जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और इनके जो है बचपन का नाम इनके वर्धमान था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन इसी से आता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसी तरह आप लोग याद करिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ क्या था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, जैसे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, आपने उसमें ध्यान करिएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम यशोधरा था। इनकी पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी थी और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इसी प्रकार आप लोग कंपेयर करके पढ़िए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर मिस्टेक तभी होती है जब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन किसके माता पिता हैं या कौन किसकी पत्नी। इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन विजेता कहलाए थे, आर्तपूज और निग्रंथ कहलाए थे। इससे पहले जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इन्हें जिन विजेता नहीं, इसी टाइम ये लोग महावीर कहलाए थे। और जिस प्रकार से बौद्ध में जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए थे। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी में दिया था और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। प्रथम अनुयायी दामाद उनके जामाली थे। प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 486 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। इसके आगे आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लिएगा, त्रिरत्न। ये जो है आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इसमें जैन धर्म में 5 आर्य महाव्रत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य था ये बाद में जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। पहले ये नहीं था, इसे बाद में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और सप्तभंगी ज्ञान में अनेकांतवाद स्यादवाद था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जिस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो मान्यताएं बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। इसमें जो है आत्मा की मान्यता है और बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म मानने वाले राजा उदयन, वदराजा, चंद्रगुप्त, कलिंग, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना घटी थी जैन धर्म में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिससे के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के साथ गहरा मतभेद हुआ। परिणाम स्वरूप जैन धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। ये 2 संप्रदायों में बंट गया था। इसमें जो श्वेतांबर थे उनके जो मेन थे वो स्थूल भद्र थे और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर के जो मेन थे उनका नाम था भद्रबाहु, ये नग्न रहते थे। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, इस प्रकार से जैन धर्म में सिर्फ 2 संगीतियाँ ही प्राप्त होती हैं। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और द्वितीय संगति 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। मेन चीज़ें एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये जो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इसके संस्थापक जो मेन रिवाइज करेंगे ऋषभदेव थे।
और इसके प्रथम तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और यही अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधर, पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी थी। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ग्रम्भिक नदी की ऋषपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन विजेता कहलाए थे। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत मागधी में दिया था। और आप लोगों को याद होगा जो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, उनकी भाषा जो थी वो पाली थी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बार बार। इसको याद करने का एक और तरीका है, आप लोग जैसे जो भाषा का विकास हुआ सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो जो पाली है वो पहले आई और उसी प्रकार से गौतम बुद्ध का जन्म भी पहले हुआ था, इसलिए पाली पहले आई थी। इनके प्रथम अनुयायी जो थे दामाद जामाली थे। प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी। 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी पावापुरी राजगिरी में, ये बिहार में है। इनके त्रिरथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। 5 आर्य महाव्रत, अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, सप्तभंगी ज्ञान, अनेकांतवाद, स्यादवाद। और इनकी श्वेतांबर के जो मेन अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे, वे सूत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर के भद्रबाहु थे, नग्न रहने वाले थे। 2 संगीतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय संगीत कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष समाश्रवण थे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे का जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, तो इसे आप लोग नोट करते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए बार बार। ये सीरीज़ जैसे एक बार ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक से अच्छे अच्छे MCQ लाऊंगा, आप लोग उसे भी सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।